हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल संघनन। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, जब भी आपको कंडेंसेशन वर्ड मिलेगा, आपको किसी भी तरीके की नेम रिएक्शन में मिले, तो वहां पे कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो ये 12th क्लास के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसके साथ में 11th-12th में इससे रिलेटेड, या फिर नीट की अगर हम बात करें, नीट और जेई की, तो यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन। जनरली कार्बोनिल कंपाउंड का ये टॉपिक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है जहां पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, तो इसके बाद में आपको एल्डोल या कीटोल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जो एल्डोल और कीटोल का फॉर्मेशन होता है उसको फर्दर हीट करेंगे तो उसके बाद में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी है, तो ये वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने जो लाइन बोली है उसी के बारे में बात करेंगे। इट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड इज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस यहाँ पे हम NaOH लेंगे, इसके अलावा हम KOH भी ले सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एल्डोल और कीटोल। अगर हमने रिएक्टेंट एल्डिहाइड ले रखा है तब आपके पास में एल्डोल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने रिएक्टेंट कीटोन ले रखा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा? कीटोल मिलेगा। इसके बाद में विच ऑन फर्दर हीटिंग, मतलब जो एल्डोल और कीटोल बन रहा है उसको फर्दर जब हम हीट करते हैं तो वहां से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और उसके बाद में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसके बारे में हम एक रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हम दो मोल लेंगे क्योंकि मैंने अभी बोला था कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में ऐड होंगे। यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं पहले, उसके बाद में हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? डाइल्यूट बेस लिया, तो डाइल्यूट हम साथ में लिख देते हैं, डाइल्यूट बेस ले लेते हैं सीधा, है ना। डाइल्यूट बेस यहाँ पे हम NaOH लेते हैं, इसमें से OH माइनस एक बेस की तरह बिहेव करेगा और ये क्या करेगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया है उसका अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट पास वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो मैं फाइनल एक बार प्रोडक्ट बना देता हूं। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे हम ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक लेंगे हम CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और लेंगे, यहां से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और आपके पास में फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हो ये अल्फा पोजीशन है, देखो कार्बन के जस्ट पास वाला, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उससे जस्ट आगे वाला बीटा। तो आप देख सकते हो ये क्या बना? अल्फा बीटा, और अनसेचुरेशन हो ही रखा है इसमें, तो अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म किस तरीके से यहाँ पे शो कर दी जाती है? मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा? बेस का अटैक होगा। बेस का अटैक किस तरीके से होगा ये देखते हैं। देखिए CH2, एक H बाहर निकाल देते हैं इसका, C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ में कराएंगे? NaOH लिया था, इसका OH माइनस वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इसके साथ में वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या तो बेस की तरह बिहेव करती है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर किसी H प्लस को या किसी प्रोटॉन को डोनेट करती है, उस टाइम हम उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलेंगे? कि ये बेस की तरह बिहेव कर रही है। और अगर प्रोटॉन के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करे, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि वो जो स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो OH माइनस है ये क्या कर रहा है? OH माइनस ने अपना लोन पेयर इसको दिया, H को, तो ये H प्लस के रूप में बाहर निकल गया और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? CH2 के पास में चले गए। और जब CH2 के पास में चले गए तो क्या बना? देखो CH2 माइनस, उसके आगे C डबल बॉन्ड OH, ये बना। अब देखो इसमें क्या हुआ? कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम
कार्बोनियम आयन। ये और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखना, जो कार्बोनियम आयन आपके पास में बना है, जो कार्बोनियम आयन आपके पास में बना है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी तो आ सकता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं। तो इससे आपके पास में क्या बना, देखना, CH2 और CH2 के जस्ट आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये लीजिए डबल बॉन्ड। इसके बाद में जो C है इसका एक बॉन्ड टूट गया तो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखना, एक तो इन है और मान लीजिए यहाँ पे OH होता तो H जब हम H प्लस के रूप में निकाल देते तभी तो O माइनस बचता है आपके पास में। तो देखो, एक तो ओल था और एक क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसको हम इन बोलते हैं। तो ये कायदे से होना चाहिए इनोल, लेकिन H प्लस निकल गया तो इसे हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। ये आपके पास में जो दोनों हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। इसके बाद में देखो, हम इसको यूज करेंगे। अभी हमने एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो लिया है, अभी एक बाकी है हमारे पास में। तो देखिए यहां पे देखो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पहले ये जो OH है ये तो बेस की तरह बिहेव कर रहा था क्योंकि इसने H प्लस को अपना लोन पेयर दिया है या प्रोटॉन को अपना लोन पेयर दिया है। अब इसको लिखते हैं हम सबसे पहले, देखना, CHO, इसको पहले लिख दिया CHO, CH2 माइनस, ठीक है, प्लस हम ऐसा एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, वो क्या होगा देखना, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण कार्बन की तुलना पे इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको दे देता है। जब इस कार्बन को अपना लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड टूट के किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन, O माइनस के पास में चला जाएगा। इसके बाद में बनेगा क्या वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो CH3 CO माइनस, CH3 CO माइनस और इसके साथ में एक H जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा। इसके ऊपर इस कार्बन पे कौन जुड़ा है, ये CH2 जुड़ा है, चलो लिख दे, तो ये CH2 लिख दिया और इस CH2 के साथ में CHO जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए इसकी रिएक्शन जब हम H2 के साथ में करवाते हैं तो H2 क्या होता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है और ये H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। इसके साथ में जब जुड़ेगा तो क्या बना देखना, CH3, इसके आगे ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ में एक H जुड़ गया, ये एक H पहले से था। इसके आगे हम बोलेंगे ये CH2 हो गया और आगे क्या हो गया, CHO, या CHO को हम और क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अभी तक देखो यहां पे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पे OH ग्रुप जुड़ गया। हमने पहली लाइन क्या लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू एल्डोल या कीटोल। अगर हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट एल्डिहाइड लिया है तो ये क्या बनेगा, एल्डोल। दूसरी चीज आप यहां से देख सकते हो, यहां पे एक कार्बोनिल कंपाउंड है या एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एल्डोल। यहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्डोल का। जब एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद में हमने क्या बोला था कि इसको जब हम फर्दर हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो हीट करने पे देखो, जब भी हीट करते हैं ना तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब H2 का मॉलिक्यूल बाहर कौन सा निकलेगा, एक तो OH यहां से निकल जाएगा, एक H यहां से निकल जाएगा, तो माइनस कौन निकल गया, H2 निकलते ही क्या बना आपके पास में, CH3, इस पे देखो CH3 आ गया, CH डबल बॉन्ड CH और उसके आगे क्या बन जाएगा, CHO या C डबल बॉन्ड OH। H आपके पास में एल्डिहाइड है। अब देखना, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बना आपके पास में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला, जब एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन हम डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोनियम आयन या फिर इनोलेट आयन बनता है, ठीक है। तो यहां तक जो हमारी रिएक्शन हुई है उसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीटली देख लिया है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहे तो वो एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहां से हटा देता हूं इसको, ठीक है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अभी तो हमने एक नॉर्मल एल्डिहाइड का ही लिया है। चलो
एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहां पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं भाई, डायरेक्ट कर रहे हैं हम हर बार मैकेनिज्म थोड़ी लिखेंगे, तो दूसरा एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं जिसमें हमने ले लिया C, ये क्या ये ले रहे हैं लेकिन इसको हम थोड़ा अलग तरीके से ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया। जब डाइल्यूट बेस और साथ में हीट कर दिया हमने, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। अगर हमें फाइनल बनाना हो तो किस तरीके से बनाया जाता है, एक जो कार्बोनिल कंपाउंड है और दूसरा है, दोनों में से किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड O जो ऑक्सीजन है उसको ले लो, और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन पे जो कार्बन प्रेजेंट है उनको ले लो। तो अल्फा हाइड्रोजन पे कार्बन कौन से प्रेजेंट है, ये रहे, तो यहां से हम 2 हाइड्रोजन ले लेंगे और इसका एक ऑक्सीजन ले लेंगे, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद में CH, ये CH लीजिए, और यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल निकला है तो कार्बन के डबल बॉन्ड था ना, तो ये क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, उसके बाद में ये कार्बन आ जाएगा, ये कार्बन लीजिए, इसके आगे एक CH3 मॉलिक्यूल आ जाएगा और एक CH3 इधर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, कार्बोनिल कार्बन है, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा है और ये बीटा है, ये भी तो अल्फा है लेकिन हमें इधर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मिल रहा है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। ये आपके पास में एक एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई, इसके बाद में देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वो इससे रिलेटेड ही है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा सही रहेगा, इसे मैं बता देती हूँ उसको। देखिए दूसरा क्या है, डायरेक्ट बताऊंगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, अभी जो एल्डोल कंडेंसेशन था इसमें हमने क्या किया था, अगर कार्बोनिल कंपाउंड का अगर रिएक्टेंट हमने कार्बोनिल एल्डिहाइड लिया है तो सेम का सेम दूसरा एल्डिहाइड लिया था, अगर कीटोन लिया था तो दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम का सेम वही लिया हमने, मतलब दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल थे वो बिल्कुल सेम थे। लेकिन जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन तो होगा लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। अगर एक एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन हो जाएगा, अगर एक कीटोन है तो दूसरा एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो एल्डिहाइड है उनमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड ले लिया, साथ में हम ले लेते हैं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो यहां पे भी आपके पास में क्या है, OH माइनस है। अब ध्यान रखना, हमने अभी जो डायरेक्ट बनाया था उसी तरीके से हम इसके प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसके आप देखो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला देखना, अगर ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड खुद के साथ में कंडेंसेशन कर ले। ठीक है भाई, डाइल्यूट कंडीशन तो हमने ले रखी है और डाइल्यूट कंडीशन में ये अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा था, अगर भैया हम कोई भी बीकर के अंदर एल्डिहाइड लिया और कीटोन लिया, ऐसा तो है नहीं कि इसका एक मॉलिक्यूल लिया और इसका भी एक मॉलिक्यूल लिया, हमने कुछ मोल्स लिए हैं, कुछ मोल्स के अंदर इनके भी कुछ नंबर्स होंगे एल्डिहाइड के और कुछ नंबर्स आपके पास में कीटोन के होंगे, तो ये अपने ही जैसे दूसरे एल्डिहाइड के साथ में क्या कर लेगा, कंडेंसेशन कर लेगा। ये जो कीटोन है अपने ही जैसे दूसरे कीटोन के साथ में कंडेंसेशन कर लेगा। इसके बाद में दो तो बन गए, तीसरा ये एल्डिहाइड है ना, इसका अल्फा हाइड्रोजन भी निकाल दें, ठीक है, और उसके बाद में प्रोडक्ट बनेगा। एक बार मान लीजिए ये जो बेस है वो इस कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दे और फिर बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो कितने टोटल कितने तरीके के बॉन्ड बन गए आपके पास में, कितने तरीके के प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रकार के। चलो हम 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले हम बना रहे हैं इसका इसी के साथ में, या फिर चलो इसका हम इसके साथ में बना देते हैं, मतलब एल्डिहाइड का कीटोन के साथ में बना देते हैं पहला प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे देखना, अगर हम जो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसका H ले लेते हैं, तो क्या बनेगा देखना, CH3 इसके बाद में इस कार्बन का ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये ऑक्सीजन, और यहां से 2 हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में, तो ये CH, और फिर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। एक प्रोडक्ट आपके पास में ये बन गया जिसमें दोनों मॉलिक्यूल साथ में आए हैं और दोनों ने मिलकर कंडेंसेशन किया है। अब हम दूसरा बना रहे हैं,
इस बार हम क्या करेंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मतलब इस OH माइनस के कारण इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। या फिर आपको इतना ध्यान रखना है, एक बार हमने इसके ऑक्सीजन को निकाला, H2 का मॉलिक्यूल जब बाहर निकाला, और दूसरी बार में हम इस कार्बन का ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे। तो अगर हम इसका बाहर निकालें तो देखो CH3, ये CH3 हमने ये लिख दिया, इसके बाद में C, ये C आ गया। अब इसका ऑक्सीजन निकलेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड है वो इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसके नीचे एक CH3 और लगा देते हैं। ये CH3 ये आ गया। अब इस कार्बन का ऑक्सीजन और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा देखो, डबल बॉन्ड और यहां से CH और लास्ट में क्या आ जाएगा, CHO। दो प्रोडक्ट बन गए आपके पास में। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, देखना। तीसरा प्रोडक्ट आपके पास में ये बनेगा, यही एल्डिहाइड खुद के साथ में क्या कर ले, कंडेंसेशन कर ले। तो अभी हमने प्रोडक्ट बनाया था वही बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया। और फोर्थ प्रोडक्ट आपके पास में क्या बन जाएगा, ये कीटोन अपने ही साथ में क्या कर ले, कंडेंसेशन कर ले। मतलब एक कीटोन का कंपाउंड ये है और दूसरा मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको नीचे ले लो। अब ये क्या होगा, ये यहां से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, ध्यान रखना, CH3 CH3, इसके बाद में ये कार्बन इसके नीचे एक CH3 लग गया, कौन सा, ये वाला CH3 लग गया। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन के डबल बॉन्ड किसके साथ में बन रहे हैं, इस CH3 के साथ में। तो यहां से CH, उसके आगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और लास्ट में CH3। तो आपके पास में 4 प्रोडक्ट बने। कैसे बने देखो, एक बार इसमें से ऑक्सीजन लिया, इसका H2 मॉलिक्यूल लिया, तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। एक बार इसका ऑक्सीजन लिया और इसका H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाला, मतलब H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकाला। तीसरा, इसने खुद के जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या किया है, कंडेंसेशन किया, तीसरा। और चौथा प्रोडक्ट, इस कीटोन ने अपने ही जैसे दूसरे कीटोन के साथ में क्या किया है, कंडेंसेशन किया। इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे 4 तरीके के मॉलिक्यूल्स या 4 तरीके के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन की बात की, उसके बाद में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।